हेलो फ्रेंड्स। नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने अपने एग्ज़ाम दे दिए हैं और अब वो आंसर की का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं लेके आया हूँ इसकी करेक्ट आंसर की और आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि बच्चे के कितने नंबर आए होंगे, कि उसका सिलेक्शन पक्का है नवोदय विद्यालय में। तो पहला क्वेश्चन आकृतियों पर आधारित था, जिसमें 1 से 4 तक 4 आकृति दी हुई हैं, ABCD, और आपको ये बताना है कौन सी आकृति बाकी 3 आकृतियों से अलग है, अलग आकृति बतानी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पहले क्वेश्चन की, तो ये एक स्क्वायर है। ए पार्ट एक स्क्वायर है जिसके 4 पार्ट्स हैं, बी पार्ट एक रेक्टेंगल है जिसके 8 पार्ट हैं, और सी पार्ट एक स्क्वायर है, और डी पार्ट भी एक स्क्वायर है जिसके पार्ट। तो बी, ए, सी और डी सिमिलर हैं, केवल इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि देखिए आकृति आपकी आ रही है, सभी रेडियस से मिले हुए एक सर्कल बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं सर्कल के अंदर, लेकिन ये डीप आकृति अलग है। थर्ड क्वेश्चन में तीन तीन स्टैंडिंग और स्लैंटिंग लाइंस हैं। फर्स्ट ए आकृति में, बी में 2-2 हैं, और सी की बात करें तो यहाँ 3 और 2 हैं, और इसमें 4-4 हैं। तो सब कम्बिनेशन है कि स्टैंडिंग और स्लैंटिंग दोनों सेम है लाइंस, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस सी में स्लैंटिंग और स्टैंडिंग में डिफरेंट है, एक में 3 है और एक में 2 है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा, आंसर सी। फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, तो ए, बी और सी सिमिलर आकृतियां हैं, यहाँ पे डी आकृति डिफरेंट है बाकी तीनों से। तो इसके करेक्ट आंसर इन चारों के ये हैं। अगले पार्ट में हम आते हैं, पार्ट नंबर 2। यहाँ पर भी आकृति दी हुई है और पूछा गया है कि हमें ऐसी आकृतियां बतानी हैं जो पहली वाली आकृति, जो क्वेश्चन आकृति है, जो क्वेश्चन वाला फिगर है, उससे सेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का फिफ्थ का आंसर है हमारा ये बी आकृति जो है, ये सिमिलर आकृति है, ऑप्शन बी। सिक्स्थ का आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्स की भी सिमिलर आकृति बी है। सेवेंथ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। और एट्थ क्वेश्चन की आकृति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आंसर डी ही हमारा आता है। तो ये सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस के, जिसमें हमें सिमिलर आकृतियाँ बतानी थी, उसके करेक्ट आंसर्स थे। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में फिर से आकृतियाँ हैं और हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा एक क्वेश्चन आकृति दी है, क्वेश्चन फिगर है, और बाकी 4 आंसर फिगर हैं। अब हमें वो आंसर फिगर में से एक फिगर को उठा के, जो यहाँ पे इनकम्प्लीट फिगर है, स्पेस है, उस पर फिक्स करना है। तो एग्जैक्ट उठा के सीधा बिना रोटेट किए कौन सा ऐसा फिगर है जो यहाँ पे लग जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें 9th का आंसर है ऑप्शन सी। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो इसको सीधा उठा के हम इसमें फिक्स कर सकते हैं, आकृति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। 10th में अगर हम देखिए, आप ऑप्शन डी को यहाँ पे अगर आप फिक्स करते हैं तो आकृति आपकी कंप्लीट हो जाती है। 11th क्वेश्चन में का आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे ए फिक्स होगा। और जो 12th आंसर है, 12th क्वेश्चन है, उसका आंसर है हमारा आंसर बी। इनको ये पार्ट्स जो है आकृतियों को कंप्लीट, फिगर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट 12 से 16 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी वही सेम सिमिलर दिया हुआ है क्वेश्चन, ही आकृति फिगर्स पे आधारित क्वेश्चंस हैं, और आपको ये बताना है कि नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा। तो हम अगर पहले 12th की बात करें तो देखिए एक इस लाइन है, और उसके बाद ट्रायंगल है, देन 2 ट्रायंगल हो जाते हैं, फिर 3 ट्रायंगल हो जाते हैं। अब हमें देखते हैं 4 ट्रायंगल किस में है। तो ये हमारा कंप्लीट कर रहा है, ये सिचुएशन कंप्लीट हो रही है ऑप्शन बी से। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 14th की अगर हम क्वेश्चन 14th की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट है ये, इसका यहाँ पे स्पेस ओपन है, सेकंड का ये हो गया, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट होगा। थर्ड वाले, फोर्थ जो फिगर, आंसर फिगर, उसका यहाँ पर ऐसे स्पेस, ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। तो ये चीज़ कंप्लीट हो रही है हमारे ऑप्शन बी से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन 15th की बात करते हैं
तो यहाँ पे हम देखिए, हम शुरू करते हैं, ये एक एरो है फर्स्ट आकृति में, फिर ये क्लॉकवाइज इधर ऊपर आया, फिर यहाँ पे इधर आया, नेक्स्ट में एरो का साइन इधर आना चाहिए। तो इस टाइप की आकृति हमें मिल रही है ऑप्शन ए में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, इसमें क्या दिया हुआ है, सेम वही है, एक लाइन है जिसका एरो का साइन है और नीचे हल्की सी लाइन दी हुई है, फिर सेकंड में एरो का साइन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और थर्ड फिगर में 3 एरो हो जाते हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में है, एंड और एक लाइन उनको बीच से कट कर रही है। तो अब हमको फोर्थ एरो चाहिए जिसकी डायरेक्शन जो थर्ड एरो से अपोजिट होनी चाहिए। तो ऐसी हमें आकृति, इसका इस टाइप का आंसर हमें मिल रहा है क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन बी से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा पार्ट 4 है, नहीं पार्ट 5 है, सॉरी 4th हम लोग कर चुके हैं। अब इस 5th पार्ट में भी वही चीज़ है, आकृति दी हुई है और आपको बताना है इसमें हमें क्या बताना है। इसमें हमें दिया हुआ है इन क्वेश्चन नंबर 17 to 20 देयर आर 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चन फिगर्स, 4 सेट हैं क्वेश्चन फिगर के, और द सेट हैज एन इंट्रोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। हमको ये बताना है कि सिमिलर कौन सा रिलेशनशिप, कौन सा फिगर शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे 4th नंबर पे आएगा। जैसे अभी 4th पार्ट में हमने किया लगभग वैसे ही है। तो यहाँ पे 17th का आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 18th का आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 19th का आंसर है ऑप्शन सी, और 20th का आंसर है ऑप्शन सी। ये आकृतियाँ जो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन फिगर है उससे इनका रिलेशन, सिमिलर रिलेशन शो हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट 6, जिसमें क्वेश्चन है आपके 21 से 24 तक। ये भी फिगर्स पे ही है, इसमें भी फिगर्स ही हैं, और आपको ये बताना है कि कौन सा फिगर इसके सिमिलर, मतलब कौन सा फिगर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, हमें यहीं पर यहाँ पर बताना है कि किसमें कौन सा फिगर फिक्स हो जाएगा। तो 21 का आंसर है ऑप्शन सी, जो एक्यूरेटली आप यहाँ पे फिक्स कर से कंप्लीट कर सकते हो। ऑप्शन 22 का ऑप्शन है बी, जो कि यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस में फिक्स हो जाएगा। और 22nd थर्ड का ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि यहाँ पे फिक्स हो जाता है। और 24th का आंसर है ऑप्शन ए। तो ये इसके करेक्ट आंसर्स थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में फिर से फिगर्स हैं और आपको आंसर देना है। यहाँ पे हमसे पूछा गया 25 से 28 तक क्वेश्चंस हैं, जिसमें पूछा गया है कि मिरर इमेज बतानी है। क्वेश्चन आंसर है उसकी मिरर इमेज हमें बतानी है। तो 26 की मिरर, पहला क्वेश्चन है हमारा 25th की मिरर टॉम है, इसकी मिरर इमेज है ऑप्शन ए। अगर हम शीशे में इसको देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। 26th की मिरर इमेज है ऑप्शन ए, और 27th की मिरर इमेज है ऑप्शन ए। इन तीनों की सेम आंसर है। और ऑप्शन 28th की मिरर इमेज है ऑप्शन सी। ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इसमें ये भी फिगर्स पे आधारित क्वेश्चन है, इसमें भी फिगर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको ये बताना है कि फोल्ड कर रहे हैं, एक पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, और फोल्ड करने के बाद फिर अनफोल्ड करना है, उसको पंच करना है। पूछा गया कि जिस 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फिगर्स हैं कि किस टाइप से उसको फोल्ड किया गया, उसके बाद एक पंच किया गया। लास्ट फिगर में ये दिखाया कि यहाँ से इसको पंच कर दिया गया, इस शेप में पंचिंग की गई। जब हम ओपन करेंगे तो शेप हमें कैसी दिखाई देगी। तो इसका जो 29th है, सॉरी हाँ 29th का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगर हम इसको फोल्ड करने के बाद ओपन करते हैं तो
ये आकृति हमको मिलेगी। 30th का आंसर है ऑप्शन डी, इसके सिमिलर होगा। और 31st का आंसर है ऑप्शन बी, कुछ इस टाइप की आकृति हमें मिले, फिगर मिलेगा। और 32 का आंसर है ऑप्शन ए, हमें कुछ इस टाइप का फिगर मिलेगा अनफोल्ड करने पर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये भी आपका फिगर्स पे है और आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा फिगर, जो ऊपर वाले ये पार्ट्स दिए हैं ऐसे ये हैं, तो इनसे कौन सा फिगर आप कंप्लीट कर सकते हो, कौन सा फिगर आपका बन सकता है। तो इसका आंसर है 33 का ऑप्शन सी, हम ये वाला फिगर बना सकते हैं। 34 के आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 35 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर 36 की बात करें तो वहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 10। यहाँ पर फिर से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और सेम वही फिगर्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि आपको क्या बताना है यहाँ पे। ये फिगर है और बाकी जो 4 आंसर फिगर है इनमें से किस फिगर में ये फिगर आपको मिल जाएगा, ये बताना है आपको। तो अगर हम 37 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये सेम फिगर हमारा ऑप्शन सी में हमको मिल जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं 38 की, तो 38 का जो फिगर है ये हमको मिलता है इसमें ऑप्शन ए में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। 39th में का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। और 40th का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जिसके अंदर हमें ये फिगर्स जो पूछे गए हैं वो हमें मिल जाएंगे। 41 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अब मैथ के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ वी राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 9 ऑकर्स इज, मतलब 9, अगर 1 से 100 तक की गिनती लिखते हैं तो हमारे उस गिनती में 9 कितनी बार आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 20 बार आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटर 3 डिजिट नंबर, ग्रेटर 3 डिजिट 999 हो गया और उसको अगर 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आता है। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 43। इसमें आपसे पूछा गया है कि अ फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम और इक्विवेलेंट इफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे कि अगर द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, देन उसका जो फ्रैक्शन है वो सेम रहता है, इक्विवेलेंट रहता है, कोई चेंजेस उसमें नहीं होते हैं। 44 क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई करना है और इज इक्वल टू, जैसे 4392 मल्टीप्लाई 3.66 इज इक्वल टू 1200 आ रहा है। तो आंसर बताना है, इसको मल्टीप्लाई करने डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा। फिर 45 का है, पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की ब्रेथ एंड लेंथ आर गिवन, लेंथ 17 है, ब्रेथ 11 है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर बताना था, तो हम पेरीमीटर से पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, उसको स्क्वायर के इक्वल करेंगे और हम स्क्वायर की साइड फाइंड करेंगे, साइड फाइंड करके उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया आएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, 196। 40 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ वेटिंग, मतलब यहाँ पे 2/3 kg का एक पैकेट का वेट है और आपको बताना है कि 30 kg में कितने पैकेट्स बन सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 20 पैकेट्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज इतना, एरिया गिवन हुआ है कि 616 स्क्वायर मीटर है एंड द ब्रेथ है 22 मीटर। तो हम इसके सबसे पहले ब्रेथ लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ से फिर हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, क्योंकि रेट जो दिया हुआ है वो 7.50 पर मीटर में है, यानी कि हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के बाद हम 7.50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है ऑप्शन डी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे अगर आप सी करके आए हैं तो वो करेक्ट आंसर है। और 49th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर भी ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर आएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं 50th क्वेश्चन की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आते हैं अगले पार्ट पे। ये भी मैथ की ही क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमें उनके आंसर्स डिफाइन करने हैं, सॉल्व करना है। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा हमारा, और यहाँ पे पूछा गया है द प्रॉफिट अर्नड इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹25, मतलब 2540 रुपीज़ का आर्टिकल सेल किया और 1850 का आर्टिकल सेल किया, तो ये दोनों सेलिंग प्राइस हैं। अब एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है, तो दोनों इक्वल हो रहे हैं, जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट होगा अगर उस रेट में सेल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर किस रेट में, उसका हमें बताना है कि सीपी क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए आर्टिकल की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का में है मशीन कैन प्रिंट 12 पेजेस इन मतलब इन अ मिनट, 1 मिनट में 12 पेज प्रिंट कर सकती है। आपको बताना है कि 5760 पेजेस कितने मिनट में वो प्रिंट करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 8 आवर्स में वो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज़ ₹100 है कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर क्या करता है, 3 बुक्स उसी तरीके की 275 में सेल करता है। बताना है कि व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट और लॉस, उसका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो सीधी सी बात है, 300 रुपये की किताबें हुई, 275 की बेची, तो लॉस हुआ उसको 25 रुपये का। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है, नंबर दिया हुआ है 3009 इज सेम एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 310,009 ones। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, सुमित वेट्स 107 kg एंड संजय वेट्स इतने kg, 82 kg। द डिफरेंस इज ऑफ देयर वेट इफ द वेट ऑफ ईच राउंडेड, अगर राउंड ऑफ कर दिया जाए तो अब राउंड 107 को राउंड ऑफ करेंगे 110 हो जाएगा, 82 को राउंड ऑफ करेंगे 80 हो जाएगा। 110 से 80 को माइनस करने पे हमें आंसर मिलता है 30, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इफ द सम ऑफ द एंगल्स इज एन ऑब्ट्यूस एंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें से क्या पॉसिबल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि दो राइट, इस यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि 2 राइट एंगल नहीं बन सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये बताना है। तो इसका ये हरदम ऑप्शन डी होता है, 9 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें एंगल्स फाइंड करने थे, किस रेशियो में ये एंगल्स निकलेंगे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। और 60th क्वेश्चन का ऑप्शन ए आएगा करेक्ट आंसर। ये इसके करेक्ट आंसर्स होंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा इंग्लिश का है। इसमें कुछ फ्रैक्शंस दिए, पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, पैसेज दिए हुए हैं, और हमें उन पे आधारित क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, थैंक यू मीन्स दैट वी आर ग्रेटफुल। तो यहाँ ऑप्शन इसका डी सही आएगा
कि हम ग्रेटफुल होते हैं। ये आंसर सही है। व्हाट इज अ ग्रेट वर्च्यू? ग्रेट वर्च्यू क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेट वर्च्यू क्या है? हम अपना ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वन कैन बी ग्रेटफुल इन वंस डैश ऑल्सो। अब डैश ऑल्सो किस में क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, थॉट्स। हम थॉट्स से भी, अपने सोच से भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। फिर हेल्पफुल इज एन, हेल्पफुल क्या है? तो ये हेल्पफुल एक एडजेक्टिव है, विशेषता होती है। और वर्च्यू मीन्स, वर्च्यू का क्या मतलब होता है? वर्च्यू मीन्स होता है क्वालिटी। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे पैराग्राफ सेकंड दिया हुआ है और इसके क्वेश्चंस बताने हैं। तो यहाँ पे पूछा गया सुंदरलाल बहुगुणा वाज अ एनवायरमेंटलिस्ट थे। द हिज विलेज वॉज सराउंडेड बाय ग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। फिर कटिंग फॉरेस्ट रिजल्टेड इन डिवास्टिंग फ्लड्स, बहुत ज़्यादा बाढ़ आने लगती थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। सुंदरलाल बहुगुणा इज एन नाउन। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। आपने अगर नाउन पढ़े होंगे तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये नाम है। द फिर क्या है? प्रीसियस इज द सिनोनिम ऑफ, किसका है? तो प्रीसियस जो होता है ये आपका ऑप्शन सी, नहीं, हाँ, प्राइसलेस, कि इसकी बेशकीमती, मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट पे। फिर ये यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं। इसमें पैराग्राफ्स हैं। तो 71 क्वेश्चन है। इसमें आपसे आस्क कर रहे हैं कि वॉचिंग टीवी continuously for long hours does not affect our